लोकपाल कानून का विषय पिछले 46 वर्षों से बार बार संसद के सामने पेश होता है। पिछले 3-4 वर्षों में यह बहस काफी तीव्र हुई है। कांग्रेस ने बार बार अपना रवैया बदला है। कुछ महीने उन्होंने बात टीम अन्ना के साथ की और कहा कि विपक्ष से बात करने की आवश्यकता नहीं है, और टीम अन्ना के साथ अपनी बातचीत तोड़ दी। दूसरा दौर तब आया जब लोकसभा में सरकारी लोकपाल पारित किया। बीजेपी की कभी उसके साथ सहमति नहीं थी। वो ऐसा लोकपाल था जिसका पूरा नियंत्रण सरकार करती, और उस लोकपाल को राज्यसभा पास करे इसका प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए 29 दिसंबर 2011 की रात को हमारा यह प्रयास था कि उसको संशोधित किया जाए, जब सदन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जब राज्यसभा में इन्होंने पारित नहीं होने दिया, तो अगला दौर था सिलेक्ट कमेटी के सामने। सिलेक्ट कमेटी में समस्त विपक्ष ने अच्छे सुझाव रखे, उनमें से कई सुझाव पारित हुए, और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आए भी 1 वर्ष हो चुका है, और किसी ना किसी कारण से सरकार उसको सदन के सामने नहीं लाती थी। अब लाई है तो सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया है। कायदे से तो पिछले 2 दिन में यह पारित हो जाना चाहिए था, और कल तो यह चर्चा के लिए लगा हुआ था, जबकि सरकार के सहयोगी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया और इसको पारित नहीं होने दिया। अगर सरकार की तरफ से यह संकेत आज दिया गया है कि अब हमने फिर अपना रवैया बदल लिया और इसको सोमवार को पारित करना चाहते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने पहले कहा था, हम उसको एक बार फिर दोहराते हैं कि इसको चर्चा करके सोमवार को पारित किया जाए। अगर सरकार या सरकार का कोई सहयोगी सदन की कार्रवाई चलने नहीं देता, तो हम इसे बिना चर्चा के भी पारित करने को तैयार हैं। और अगर अध्यक्ष जी का यह आग्रह रहता है सदन में कि चर्चा होनी है, तो जो मैंने प्रस्तावना दी थी कल कि मैं डिम में डिस्टर्बेंस के दौरान भी भाषण देने को तैयार हूं, ताकि चर्चा भी हो जाए। इस पे बहुत बहस हो चुकी है। मेरा सरकार से आग्रह यह होगा कि जो सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है, उसको बदलें। यह कहना कि हमने मामूली सा परिवर्तन किया, ऐसा नहीं है। किसी भी जांच के दौरान सीबीआई अधिकारी को बदलने का अधिकार सरकार के पास नहीं होना चाहिए। उसमें लोकपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। और दूसरा, जब लोकपाल कार्रवाई आरंभ करता है, तो यह लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में है कि सरकारी कर्मचारी की सुनवाई पहले करे या बाद में करे। अगर उसके यहां सर्च करना है, किसी को रिश्वत लेते हुए पकड़ना है, या किसी के यहां आमदनी से ज्यादा एसेट्स हैं, उनको रिकवर करना है, तो उससे पहले नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सरकार को यह आग्रह है कि सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस के साथ छेड़छाड़ मत करें। सोमवार को इसको राज्यसभा में पारित करें, ताकि अगले दिन ये लोकसभा में जा सके। और अगर कोई भी दल इसको डिस्टर्ब करता है, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसको डिस्टर्बेंस के दौरान भी पास करने को तैयार है। The government seems to have changed its heart on the Lokpal bill again today. This bill has been pending for the last 46 years.
In the last 2-3 years, the government has tried to obstruct it in various ways. In the first instance, they held discussions with Team Anna and then created a stalemate. In the second instance, they brought a government-controlled Lokpal bill before the Lok Sabha and passed it by a brute majority. The BJP disagreed with this. In the third stage, when we tried to improve this in the Rajya Sabha, they got the proceedings of the Rajya Sabha adjourned so that a better bill was not passed. Thereafter, the Select Committee made some very sensible recommendations. Those recommendations have been pending for 1 year. The government delayed it and did not bring up the Select Committee recommendations for consideration. Now they have partly diluted the Select Committee recommendations also, which were substantially unanimous. Our proposal to the government is, don't get proceedings disturbed through your allies and supporting parties. Let's pass this bill on Monday. It will be better if discussion is held, but if any of your supporting parties disturbs the proceedings, the BJP is prepared to pass it even without a discussion as recommended by the Select Committee. Alternatively, if the chair insists on a discussion, I had offered on Friday that I am willing to even speak in the dim during disturbances so that the formality of a discussion can also be over. There are 1 or 2 minor changes which are required but which have a long-term impact on the nature of the Lokpal. It should be a discretion of the Lokpal as to when to hear the delinquent public servant. Supposing he is to be searched for either bribery or disproportionate assets, he doesn't have to be given pre-decisional hearing. The power to transfer CBI officers during investigation cannot be with the government. It has to be a transfer during investigation with the prior approval of the Lokpal. The government should seriously consider these suggestions. The credibility of the political system is at stake, and therefore, considering this, the government must try and pass this bill under all circumstances on Monday. एक सवाल है सर, आज राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने लोकपाल पर अपनी बातें रखी, क्या क्रेडिट लेने का ही बोल रहे हैं? देखिए, क्रेडिट लेने के बहुत प्रयास किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, कई योजनाओं से किए हैं, कई बिल से किए हैं. जब लोकसभा में चर्चा हुई थी तो ये कहा था ये गेम चेंजर है, और एकदम बेकार किस्म का कानून जो सरकारी संस्था का स्थापना करता था उसको गेम चेंजर के साथ ले आए थे. सरकार की इस विषय में कोई विश्वसनीयता नहीं है. ये तो सरकार को संसद के भीतर, संसद के बाहर जो राजनीतिक परिस्थितियों में मजबूर किया जा रहा है, ये उस मजबूरी का परिणाम है कि आज लोकपाल विरोधियों को भी लोकपाल के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर किया गया है. सर, जिस तरीके से if you wish to comment only, Mr. Sibal, Mr. Chidambaram early in the day has made very startling comment in Bombay. He said that in post 2014 election, they don't see a government of a solid majority, quote unquote. I think it's Mr. Chidambaram's statement is only partly realistic. It's partly realistic because he concedes a Congress defeat. But he hopes that nobody else will get a majority. That Congress is a sure loser, that doesn't mean that nobody else will get a solid majority. Thank you. Thank you so much, sir.